लगाया और फिर उसे पहनकर सो गया। नेक्स्ट डे पता चला कि वो ठीक हो गया है। किसी को इस बात का बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो चुका था। किसी भी टेस्ट में उसकी बीमारी नहीं निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि उस क्रॉस वाली रिंग में इतनी पावर थी। उस रिलेटिव के लड़के ने लेखक को बताया कि उसने फुटपाथ से एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उसे रिंग में मढ़वा दिया, जिससे कि वो रियल लगे। लेकिन उस रिंग की वजह से उसके फादर ठीक हो गए। तो क्या इसमें फुटपाथ से उठाए गए लकड़ी के टुकड़े की वजह से ये मिरेकल हुआ था? लेखक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। इसके पीछे मेन रीजन था उसकी इमेजिनेशन और बिलीव। उसने सोचा कि उसके फादर इस बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। उसने इमेजिनेशन की कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता। जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है वो एक बीमारी ठीक नहीं कर सकता। उसे तो इस बात का बिलीव था, लेकिन वो अपने फादर को ये बिलीव कराना चाहता था। इसके लिए उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है कि रियल क्रॉस का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा। उसे तो अपने फादर को बिलीव कराना था कि वे ठीक हो सकते हैं। जब उसने अपने फादर को बताया कि इस रिंग को एक संत ने दिया है, इस रिंग में रियल क्रॉस का पार्ट है और इसे टच करने से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं, तब उसके फादर को फील हुआ कि वो ठीक हो सकते हैं। उनमें बिलीव आया, यानी उसने फादर की इमेजिनेशन पावर को एक्टिव कर दिया और इससे उसके फादर इस लिमिट तक एक्साइटेड हो गए कि रिंग उसके हाथ से छीनकर उन्होंने अपने सीने पर रख ली। लेखक ने यह भी बताया कि इस ड्रामे का पता उनके रिलेटिव को कभी नहीं चला। अगर उन्हें यह पता चलता तो शायद उन्हें फिर से टीबी हो जाती, लेकिन उसके बाद वे हेल्थी होकर 15 इयर्स तक और जिंदा रहे। 89 इयर्स में उनकी डेथ हुई। तो ये होती है बिलीव और इमेजिनेशन की पावर। बीमारी का एग्जाम्पल देने का सेंस यहाँ सिर्फ ये नहीं कि बिलीव और इमेजिनेशन से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये हर एक चीज पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर रेफरेंस में लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है। बीमारी का एग्जाम्पल देने का सेंस सिर्फ ये नहीं कि बिलीव और इमेजिनेशन से सिर्फ बीमारियां ही ठीक होती हैं। ये हर एक चीज पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर रेफरेंस में लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है। जोसेफ मर्फी लॉस एंजलिस में एक बिजनेसमैन के साथ जनरली मिलते रहते हैं। उस बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि मैं अपनी इमेजिनेशन में पॉल के साथ कम्युनिकेट करता रहता हूँ और अपनी इस इमेजिनरी कम्युनिकेशन के बेस पर मैं 30 इयर्स से डिसीजन ले रहा हूँ। इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी इमेजिनेशन में बाइबल के राइटर और अदर थिंकर्स से एडवाइस लेता रहता हूँ और उनसे बेटर गाइडेंस मुझे कहीं नहीं मिल सकता। जब लेखक ने इस बारे में और डिटेल में जानना चाहा तो उस बिजनेसमैन ने बताया कि मैं कई बार अपने डिसीजन को लेकर डाउट में रहता हूँ। कई बार फील होता है कि अब इससे मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। इस रीजन से मैं स्ट्रेस में रहने लगा और हार्ट का पेशेंट हो गया। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। और जब प्रॉब्लम आती है तो याद आते हैं गॉड। तब मेरे मन में एक आइडिया आया या फील हुआ कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, इस डिसीजन में ईसा मसीह या पॉल को इन्वॉल्व कर लूं, उनसे ही एडवाइस लूं। मैं पॉल के होली लेटर को बहुत लाइक करता था, इसलिए अपनी इमेजिनेशन में पॉल से बात करने लगा। मैं इमेजिन करता कि पॉल मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि माय सन, तुम्हारा डिसीजन परफेक्ट है, आइडियल है। ये डिसीजन तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट में ले जाएगा। तुम प्रॉफिट में रहोगे। तुम गॉड के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। फिर क्या था, मैं पॉल की इमेजिनेशन करता हूँ, मैं पीस से भर जाता हूँ। ऐसा फील होता है कि पीस और रिलीफ की एक लहर ने मुझे होल्ड कर लिया है और मैं पॉल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि बिलीव और इमेजिनेशन का क्या रोल हो सकता है हमारी लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम कुछ और फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को गॉड के साथ शेयर कर सकते हैं, गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमें मिलता है। गॉड हमें गाइड करता है, हमें राइट एडवाइस भी देता है। इस चैप्टर में हम अपनी इमेजिनेशन के साथ प्रेयर यानी प्रार्थना के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेखक ने इमेजिनेशन के साथ
प्रेयर को